दोस्तों, इस दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं और हर इंसान अपने आप में एक अलग ही खूबी रखता है। हो सकता है कुछ लोगों की खूबियां जरूर एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल सेम कभी नहीं हो सकती। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो भीड़ से हटकर दिखते हैं। ये अजीब दिखते हैं और अजीब ही काम करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में हर कोई समझ भी नहीं सकता। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाला हूं जिनकी जिंदगी में उनकी आदतें कुछ ऐसी हैं जिन पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है। रेस डाम। आप एक ही मुद्रा में कितनी देर रह सकते हैं? मेरा मतलब है कि कितनी देर लगातार बैठ सकते हैं या फिर कितनी देर लगातार खड़े हो सकते हैं। बेशक कुछ ही समय बाद आप खड़े होकर भी थक जाएंगे और बैठकर भी थक जाएंगे। हमारी मांसपेशियां ऐसा करने पर अकड़ जाती हैं और इससे होने वाले दर्द को आप लोगों ने कई बार महसूस भी किया होगा। मतलब अगर आप किसी एक स्थिति में लंबे समय तक सो जाएं तो आपका शरीर अकड़ जाएगा और एक तेज दर्द का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 40 से ज्यादा सालों से एक ही स्थिति में रह रहे हैं। वो अभी तक जिंदा हैं, वो अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही रहते हैं। जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है साधु अमर भारती, जिन्होंने अपना एक हाथ खड़ा किया और फिर उसे कभी वापस नीचे नहीं किया। 1973 तक ये साधु अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते थे। उनकी जिंदगी भी आम थी, पत्नी और 3 बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी हिंदू धर्म को समर्पित कर डाली। वो भारत के कई मुख्य मंदिरों में गए और कई सालों तक साधु जनों से मिलने के बाद उन्होंने खुद से एक वादा किया और अपना सीधा हाथ हमेशा के लिए उठा डाला। और तब से लेकर आज तक उनका ये हाथ कभी नीचे नहीं आया है। इतने दशक बीतने के बाद उनका ये हाथ लगभग पूरी तरह से सूख चुका है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनकी ज्यादातर मांसपेशियां नीचे की तरफ आ चुकी हैं। आज उनका हाथ ऐसा लगता है जैसे हड्डी पर त्वचा चढ़ा दी गई हो। ना सिर्फ उनका ये हाथ, अब उनके नाखून भी उस दिन के बाद से कभी काटे नहीं गए हैं। शुरुआत में उनको ये काम करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनको और उनके शरीर को इसकी पूरी तरह से आदत पड़ चुकी है। ये सच में कमाल था। कुसुमावती। दोस्तों, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? बेशक आप बहुत सारी चीज़ों के नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन अब जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है कुसुमावती और मेरी ख्याल से दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान है जिसको कभी खाने की चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ 15 साल की उम्र में हमारे भारत के वाराणसी में रहने वाली कुसुमावती को बालू रेत खाने की आदत लग गई। आज उनकी उम्र 80 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो दिन में 1-1 किलो मिट्टी खाना कभी नहीं भूलती। वो हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद सिर्फ मिट्टी के सहारे अपना पूरा दिन बिताती हैं। असल में 15 साल की उम्र में उन्हें अचानक पेट दर्द हुआ तो वो सीधा एक वैद्य के पास गई और उस वैद्य ने उनको गर्म दूध में बालू रेत मिलाकर पीने को कहा। ये टोटका करने से उनकी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उन्हें बालू रेत खाने की गंदी आदत लग गई। आज के दिन भी वह बालू रेत लेकर आती हैं, उसे पानी से धोती हैं और उसे फिर सुखाकर आराम से खा लेती हैं। अब इस बात का विरोध उनके घर वालों ने भी करना बंद कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि आयुर्वेद या किसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि बालू रेत खाने से पेट संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बल्कि असल में बालू पाचन तंत्र को कमजोर करने का काम करती है। मैं भी ऐसी किसी आदत के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। किसी तरह का इलाज भी इस मिट्टी से किया जा सकता है, ये अभी तक कहीं भी सिद्ध नहीं हो पाया है। बल्कि असल में बालू मिट्टी में पत्थर के टुकड़े मौजूद होते हैं जिनसे पेट संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। कलर। दोस्तों, आपका सबसे पसंदीदा कलर कौन सा है? चाहे कोई भी हो, लेकिन अब जरा इस औरत से मिलिए। इनका नाम है सांद्रा रामोस, जो कि आज के समय में जंगलों में रहती हैं। न्यू जर्सी में रहने वाली ये महिला अपने आप में अजीब हैं, क्योंकि इन्होंने बैंगनी रंग को अपनी जिंदगी बना लिया है। उनका घर बैंगनी है, उनके कपड़े बैंगनी हैं, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी का रंग भी पूरी तरह से बैंगनी है। बेशक उनकी बिल्ली इस रंग में फिट नहीं बैठती। आज सांद्रा की उम्र लगभग 70 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो हर रोज इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनका एक भी बाल किसी और रंग का ना हो पाए। वो इस तरह से अपनी जिंदगी बेशक अकेले लेकिन प्रकृति के साथ बिताती हैं। वो सारा दिन आसपास के पेड़ों को गले लगाती रहती हैं, झरने के पास बैठकर अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये बैंगनी रंग हाल ही में पसंद आया हो, बल्कि इस फोटो को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने लंबे समय से बैंगनी रंग को पसंद करती हैं और उनका कोई मन नहीं है किसी और रंग की तरफ जाने का। केविन। दोस्तों, जब आप या मैं छोटे थे तो ये जरूर सोचते थे कि काश हमारे हाथ या पाँव में चोट लग जाए तो उस वजह से हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा।
या फिर जिन लोगों का हाथ असल में टूटा हुआ होता था, उनके फ्रैक्चर प्लास्टर को देखकर मन करता था कि हम भी कभी ऐसा ही कुछ पहन लें। लेकिन अब जरा इस आदमी से मिलिए जिसका नाम है केविन, और उनकी आदत ये है कि उन्हें बहुत सारे फ्रैक्चर प्लास्टर्स को खरीदना पसंद है। वो ना सिर्फ उन्हें खरीद कर अपने पास रखते हैं बल्कि उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, और वो ये सब तब करते हैं जब उनका कोई हाथ या पैर नहीं टूटा होता। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में केविन की उम्र जब 12 साल की थी तब उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसी एक्सीडेंट में उनका हाथ टूटा था, जिसके बाद डॉक्टर्स द्वारा उनके हाथ पर प्लास्टर लगाया गया। लेकिन केविन को वो प्लास्टर इतना पसंद आया कि उनको इसकी आदत लग गई, और यही प्लास्टर उनके लिए पैशन बन गया। इस तरह से प्लास्टर पहनना केविन को सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि ये काम करने से लोगों का ध्यान उन पर जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस तरह से अलग अलग प्लास्टर पहनकर लोगों को अपनी झूठी कहानियां भी बताते हैं कि किस तरह से लड़ाई करते हुए उनका ये हाथ टूट गया, या फिर किस तरह से वो बाइक से गिरे जिससे उनका ये पैर टूट गया। ये चीज़ करने में बेशक केविन को बहुत मज़ा आता है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उनके इस काम से आज बहुत परेशान हो चुकी है, और इस बात पर अक्सर उनकी लड़ाई भी हो जाती है। ये अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब है। माइकल कारमाइकल। इस बॉल का साइज देखिए और सोचिए, अगर आप इस बॉल को हर रोज़ पेंट करेंगे तो क्या होगा। अगर आप इसको 30 सालों तक हर रोज़ पेंट करेंगे तो क्या होगा। इस बात का जवाब माइकल से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने बेसबॉल में इस्तेमाल होने वाली गेंद को हर रोज़ 30 सालों तक पेंट किया, और इसका नतीजा ये आया कि एक छोटी सी बॉल आज कुछ ऐसी बन चुकी है। ऐसा कुछ करने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया है। इस बेसबॉल को उन्होंने सबसे पहले जनवरी 1977 में पेंट करा था, और तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने इस बॉल को पेंट ना किया हो। और करते करते उन्होंने उस छोटी सी बॉल को कुछ ऐसा बना दिया। हर बार पेंट करने के बाद वो उस कोट पर एक नंबर डालते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि ये कोट उन्होंने किस दिन किया था। ये बॉल आज इतनी भारी हो चुकी है कि इसे टांगने के लिए अलग से लोहे की चेन बनवा रखी है। और दोस्तों, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे ढेर सारी वहां बातें कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आ रही आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है रजनी रोहित को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। आपको इनमें से सबसे अजीब आदत किसकी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।